ज़रूरी ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। सूबाई हुकूमतों के मुशावरत से जामे हिकमत अमली मुरतब की जाए। किसानों की खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। ओवर बिलिंग किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में आलमी एक्शन बराए मुश्तरका तरक्की के फोरम के दूसरे आला सतही इजलास से वर्चुअल खिताब। चीन के ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का मकसद पायदार तरक्की के एजेंडे पर अमल दरामद तेज करना है। पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मशरक़ी अक़वाम की मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पायदार तरक्की और सेहत जैसे आलमी चैलेंजेस को मशरक़ी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की इस्लामाबाद में मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। बाहमी इश्तराक से अक्टूबर में लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग का इनेकाद पर इत्तेफाक। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तादाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अक़लियतों को आईन पाकिस्तान के तहत मसावी हुकूक़ हासिल हैं। मोहसिन नकवी। मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन पर अमल दरामद जारी। SIFC का सरमायाकारी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की कंसल्टेंट कंपनी से मुआहिदा। अमाराती कंपनी गैर मुल्की सरमायाकारी को आगे बढ़ाने के लिए अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज करते हुए महारत फराहम करेगी। इस इक़दाम से उभरते हुए शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने में मदद मिलेगी। 13 जुलाई का दिन कश्मीरियों के अज़्म हौसले और जद्दोजहद का निशान। आज दुनिया भर में यौम शुहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 1931 को इसी रोज़ डोगरा फोर्सेस ने आज़ान देने पर फायरिंग करके 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियों और तक़रीब का इनेकाद। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात। 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद मजलूम अवाम के जख्म आज भी ताज़ा। मोदी हुकूमत ढाए जाने वाले मज़ालिम पर खामोश। फसादात में 200 से ज़ायद अफराद कत्ल, सैकड़ों जख्मी हुए, 10,000 से ज़ायद घर जला दिए गए। फसादात से बचकर हिजरत करने वाले अफराद ने BBC से गुफ्तगू में इन मसालिम से पर्दा उठाया। गजा में सहूनी फौज की बरबरीत। दीर अल बलह के रिहायशी इलाके पर बमबारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। खान यूनिस और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमले, शहादतों की इत्तला। खान यूनिस पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में बरतानवी इमदादी इदारे अल खैर फाउंडेशन के 4 रज़ाकार जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इमदादी इदारे UNRWA के लिए मज़ीद फ़ंड्स की अपील। UNRWA का कोई मुतबादिल नहीं, तमाम ममालिक फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी बचाने के लिए आगे आएँ। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे। अमरीका, उर्दन और यमन में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मिशिगन, ओमान और सना में लोग सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के झंडे उठा रखे थे। गजा में फौरी जंगबंदी करो और फ्री फ़लस्तीन का मुतालबा। वतन की खातिर शहीद होने वाले बहादुर सपूत कैप्टन बासित अली खान शहीद की तीसरी बरसी। उन्होंने 13 जुलाई 2021 को ज़िला कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ इंतहाई बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। वालिदा कैप्टन बासित अली खान शहीद। आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बलाई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में गर्म और मरतूब रहेगा। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पठुहार, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के। पाकिस्तानी शाहीन्स दौराए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। साहबजादा फरहान की क़यादत में पाकिस्तान शाहीन्स बरास्ता दुबई ब्रिस्बेन पहुंचेंगे। पाकिस्तानी शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान 2 4 रोज़ा मैचेस डार्विन में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी शाहीन्स 2 वनडे मैचेस के अलावा T20 टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेंगे।
विंबलडन ओपन टेनिस दफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज और सर्बिया के नोवाक जोकोविच फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में अल्काराज ने रूस के डैनिल मेदवेदेव को शिकस्त दी। नोवाक जोकोविच ने इटली के लोरेंजो मेस्सीटी को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। और टूर डी फ्रांस साइकिल रेस 13वां मरहला बेल्जियम के जैस्पर फिलिप्सन के नाम रहा। फिलिप्सन ने 165 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 23 मिनट और 9 सेकंड्स में तय किया। बेल्जियम ही के वाउट वैन आर्ट दूसरे और जर्मनी के पास्कल एक्टरमैन तीसरे नंबर पर रहे। लीडर्स जर्सी पर स्लोवेनिया के तादेज पोगाचर का कब्जा बरकरार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर किसानों की खुशहाली के लिए काम करेंगे। बलूचिस्तान के बाद अब पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़रूरी ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि शमसी तवानाई का फ़रोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से ट्यूबवेलों की मुंतकली से मुतालिक जामे हिकमत अमली मुरतब की जाए। इजलास में बिजली चोरी की रोकथाम के इक़दाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस कौमी मुहिम में वज़ारत तवानाई से सूबाई हुकूमतों के ताउन को सराहा। उन्होंने बिजली के बिलों से मुतालिक स्मार्ट निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए जामे प्लान तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा कि ओवर बिलिंग किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के जरिए पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका अक़वाम की मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। बीजिंग में चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के ज़ेर तमाम आलमी एक्शन बराए मुश्तरका तरक्की के फोरम के दूसरे आला सतही इजलास से वर्चुअल खिताब में सदर ममलकत ने कहा कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में मुश्तरका तरक्की को फ़रोग़ देकर दुनिया के मुस्तक़बिल को तश्कील देने की बड़ी सलाहियत है। तरक्की पजीर ममालिक आलमी तरक्की के अमल में कायदाना किरदार अदा करें। सदर ने कहा कि पायदार तरक्की और सेहत जैसे आलमी चैलेंजेस को मशरक़ी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग और चीन की जानिब से मशरक़ी ममालिक और पूरी दुनिया की क़यादत में 21वीं सदी में आगे बढ़ने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी और मनशियात सिक्योरिटी के शोबे में ताउन के साथ अक्टूबर में लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग के इनेकाद पर भी इत्तफाक हुआ। मोहसिन नकवी का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में मुकीम तमाम अक़लियतों को आईन पाकिस्तान के तहत मसावी हुकूक हासिल हैं। उन्होंने अमरीका में G20 वर्ल्ड कप के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान, अमरीका और कनाडा की सह मुल्की सीरीज़ और अमरीका और कनाडा में एक क्रिकेट लीग के इनेकाद पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि पाकिस्तान और फ्रांस तजारत, तालीम और सकाफती शोबों में ताउन को मुसलसल फ़रोग़ दे रहे हैं। फ्रांस पाकिस्तान में मादनियात, तवानाई, ज़राअत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी कर सकता है। इस्लामाबाद में फ्रांस के कौमी दिन पर सिफारत खाने में खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल अलीम खान ने कहा कि दोनों ममालिक का ताउन के रोड मैप पर इत्तेफाक काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में 1,25,000 पाकिस्तानी मुकीम जबकि हज़ारों स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। तकरीब में वफाकी वज़रा, सिफारतकारों और नुमायां सियासी कारोबारी और समाजी शख्सियत ने भी शिरकत की। और नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस इजलास में 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इजलास से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तश्कील दी गई इस कमेटी के पहले इजलास में मुतालिका हुक्काम को इंतजामात से मुतालिक खुसूसी हिदायत जारी की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मुकर्ररा वक्त में तैयारियाँ यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि ये इजलास पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से आज़रबाईजान के वज़ीर तवानाई परवेज़ शहबाज़ोफ की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान में कानकनी, तेल और गैस और IT के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े पर रोशनी डाली।
आज़रबाईजान के वज़ीर तवानाई ने ताउन के फ़रोग़ के लिए वर्किंग ग्रुप मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। वफाकी वज़रा अवैस अहमद खान लगारी और अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल खान भी इस मौके पर मौजूद थे। और अब मिलेगी जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला कर लिया है। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले अवाम 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे, जबकि 200 से ज़ायद और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल की फराहमी की 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी और बिलासूद अदायगी 5 साल में की जाएगी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सोलर पैनल्स की फराहमी से अवाम के बिजली में 40% कमी होगी। अवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में है, लेकिन हम अवाम के साथ हैं और रहेंगे। सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। पंजाब हुकूमत ने सोलर पैनल्स की फराहमी की स्कीम के तमाम जुज़ियात तय कर लिए हैं। और वज़ीर आज़म के नज़रिए के मुताबिक बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए SIFC के मुत्तहिदा अरब अमारात की पेशावराना कंसल्टेंसी फ़र्म के साथ मुआहिदा तय पा गया है। इसके तहत कलीदी वजारतों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की आलमी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म AT Kearney मिडल ईस्ट लिमिटेड की खिदमत हासिल की जाएंगी। इस मुआहदे से अहम शोबों में सरमायाकारी को राग़िब करने की हिकमत अमली और मुंतखब मनसूबों के लिए पेश की फिजिबिलिटी स्टडीज़ का इनेकाद शामिल है। ये स्ट्रेटेजिक इक़दाम SIFC और हुकूमत पाकिस्तान के IT, ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, सियाहत, सेहत, तालीम, मादनियात और समंदरी शोबों में निजी सरमायाकारी को राग़िब करने के अज़्म को ज़ाहिर करता है। और आज दुनिया भर में यौम शुहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। यौम शुहदाए कश्मीर हर साल 13 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन उन 22 कश्मीरी मौज़नों की शहादत की याद में मनाया जाता है जिन्हें 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेस ने आज़ान देने पर अंधाधुंध फायरिंग करके शहीद कर दिया था। मुजाहिरीन अब्दुल कदीर खान के खिलाफ नाजायज़ रियासती मुकदमे के समाअत के मौके पर इकट्ठे हुए थे। ज़ोहर के वक्त मुजाहिरीन के आज़ान देने पर पुलिस ने गोली मारकर मौज़न को शहीद कर दिया था। पहले मौज़न की शहादत पर दूसरे मौज़न ने जगह ले ली और इसी तरह आज़ान देते फायरिंग से 22 मुसलमान शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। ये एक ऐसी आज़ान थी जिसे 22 मौज़नों ने जान की कुर्बानी देकर मुकम्मल किया था। इस आज़ान की गूंज आज भी कश्मीरियों के दिलों में मुअज्जन है। और 13 जुलाई 1931 के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद में रैली का एहतमाम किया गया। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम रैली में ख़वातीन, बुजुर्गों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर शुहदाए कश्मीर को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए नारे दर्ज थे। शुरका ने शुहदाए कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हक़ में नारे भी लगाए। रैली के शुरका से खिताब में मुकर्रिरीन ने शुहदाए 13 जुलाई को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए इस मुक़द्दस मिशन को जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया। मणिपुर सानहे को 1 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है, मगर मज़लूम अवाम के ज़ख्म ताहाल जिंदा हैं। मणिपुर फसादात के दौरान 200 से ज़्यादा अफराद कत्ल, जबकि सैकड़ों ज़ख्मी और 10,000 से ज़्यादा घर जलाए गए थे। फसादात से बचकर हिजरत करने वाले अफराद का कहना है कि हमारी आंखों के सामने पूरे गाँव को जलाया गया और लोगों को सरेआम कत्ल किया गया। हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हुए और मणिपुर जलता रहा, लेकिन मोदी सरकार खामोश रही। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमों के बारहा मुतनब्बे करने के बावजूद मोदी सरकार बेहिसी का मुज़ाहरा कर रही है। और इसराइल की दहशत गर्दी जारी है। गजा के शमाल से जुनूब तक तमाम इलाके में सहूनी फ़ौज गोलाबारी कर रही है। नए हमलों में मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इजरायली फ़ौज मिस्री सरहद के करीब रफ़ा में भी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। शहरी दिफा के हुक्काम के मुताबिक गजा में तिल हवा और अलसीना के इलाकों में मलबे से 60 लाशें मिली हैं और खदशा है कि मज़ीद दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ शुजाइया के इलाके से 60 अफराद की लाशें मिली थीं। सदर जो बाइडन कहते हैं कि गजा जंग को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जंग बंदी के फ्रेमवर्क पर फ़रीक़ैन ने इत्तेफ़ाक़ किया है, ताहम इस सिलसिले में अभी मज़ीद काम बाकी है। अमरीकी सदर ने कहा कि जंग ख़त्म करने का वक्त है, इसराइल को गजा पर कब्जा नहीं करना चाहिए। और चीन ने कहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी बहरा जनूबी चीन में मुश्किलात पैदा करना बंद कर दें। बीजिंग में न्यूज़ ब्रीफिंग में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लियान जियोन ने कहा कि इस मामले पर चीन का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। अमेरिका की जानिब से समुद्री कानून से मुतालिक कन्वेंशन में शमूलियत से इनकार और दूसरे मुल्कों की जानिब से कन्वेंशन पर अमल दरामद पर उंगलियां उठाना दोहरे मयार को ज़ाहिर करता है।
तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने बहरा जनूबी चीन के मसले के तारीखी और मारूसी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया है। ऐसे बयानात और इक़दामात से गुरेज किया जाए जिनसे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँच सकता है। कुछ दीगर अहम कौमी खबरों का जिक्र करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत एहतराम है, इबहम पैदा करने वाले फैसले मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। उन्होंने कहा कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले कैसे मखसूस नशिस्तों का मुतालबा कर सकते हैं। अदालती फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। रिजवान आरिफ की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI ने जो रिलीफ मांगा ही नहीं, उन्हें वो दिया गया। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों का कभी दावा नहीं किया। आइन के जो मुतलका आर्टिकल्स हैं, 51 है, 106 है, वो कतई तौर पे इस सूरत हाल को वो एक्सेप्ट नहीं करते। इट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस इस्तदा को हासिल करने के लिए आर्गूमेंट्स अदालत में पेश किए जा रहे हों और उन्हीं के काउंटर आर्गूमेंट्स जो है वो दूसरी तरफ से पेश किए जा रहे हों, अगर उस इस्तदा से परे बिन मांगे जो है वो दिया जाए तो ऐसे फैसलों के असरात जो हैं वो इंतहाई अफसोसनाक और मुल्क और कौम के मफाद के ख़िलाफ़ होते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में नहीं आया। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों ने कानून के तहत तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में नहीं आया और अब एक नया फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है कि जी ये लोग जो हैं ये तहरीक इंसाफ के लोग थे। तहरीक इंसाफ ने आज तक ये क्लेम नहीं किया, उन लोगों ने आज तक ये क्लेम नहीं किया। उन लोगों ने उस मुद्दत के दौरान जो आइन और कानून उन्हें देता है उसके दौरान उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं की। सियासी अमूर के बारे में वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क और कौम के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कानून हमें नज़रसानी का मौका फराहम करता है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ वालों के रुकने कौमी असम्बली डिक्लेयर किए जाने की दरख्वास्त नहीं दी गई। इसके साथ उस जमात में भी शमूलियत इख्तियार नहीं की जिसका पार्लियामान में वजूद हो। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ वालों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए, पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन भी जमा नहीं कराए गए, लेकिन ये लोग इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उनके नज़दीक सिर्फ ये मासूम है और बाकी सब कसूरवार। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि आईन पाकिस्तान में किसी इदारे को लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। आइन ने हर इदारे को इख्तियारात तफवीज़ किए हैं। कौमें माजी की गलतियों से सीखती हैं, नज़रिया ज़रूरत हमेशा नुकसान देता है। उन्होंने कहा कि आइन को किसी भी सूरत शिकस्त नहीं होनी चाहिए। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा कि हमने हमेशा अदलिया का एहतराम किया और फैसलों को तस्लीम किया। मखसूस जमात सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। शहबाज गिल ने बाकायदा एक जज का नाम लेकर ट्वीट किया। शहबाज गिल के ट्वीट पर क्या एक्शन लिया जाएगा? फैसले से एक रात पहले सोशल मीडिया पर 8/5 का फैसला कैसे वायरल हुआ? उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के तहरीक के बाद मुल्क में नफरत और इश्ताल को फैलाया गया। PTI दौर में किए गए माशी फैसलों के नुकसान कौम आज तक भुगत रही है। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनों और इमारतें 1 माह के अंदर खाली कराने का फैसला कर लिया है। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड के इजलास ने मंजूरी भी दे दी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना चाहती है ताकि आवाम को बेहतर और मयारी सहूलियात मुयसर आ सकें। SMTA बोर्ड इजलास में EV पॉलिसी पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि EV पॉलिसी पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट वजारत तवानाई से रुजू करके आइंदा बोर्ड इजलास में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। वतन की खातिर शहीद होने वाले बहादुर सपूत कैप्टन बासित अली खान शहीद की 3री बरसी पर कौम उनको खिराज अकीदत पेश करती है। कैप्टन बासित अली खान ने अप्रैल 2016 में कमीशन हासिल किया और पाक आर्मी की बलूच रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। कैप्टन बासित अली खान ने 13 जुलाई 2021 को ज़िला कुरम के इलाके ज़ेवा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में इंतहाई बहादुरी से लड़ते हुए 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान कैप्टन बासित अली खान दुश्मन की गोलियों का निशाना बन गए और जाम शहादत नोश किया। कैप्टन बासित अली खान शहीद की वालिदा ने बेटे की शहादत पर फ़ख्र का इजहार किया है।
الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے باسط پہ، باسط کی شہادت پہ کہ پاک پروردگار نے اسے شہادت نصیب کی. باسط سے میری تقریباً 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک شہادت سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی. تو یہی کہہ رہا تھا کہ مما کہ میں پہاڑوں کے اوپر آیا ہوں، تو سگنل آیا، میں نے سوچا امی سے بات کر لوں. سب بہنوں بھائیوں سے پوچھا، سب کی بات کی. تو میں نے آخر میں پوچھا بیٹا کیا بات ہے، آج بہت خوش لگ رہے ہو نا، لگتا ہے کوئی اسپیشلائز چیز کھائی ہے. کہتے ہیں نہیں امی میں پہاڑوں پہ ہوں، 5 اسٹار ہوٹل پہ نہیں ہوں. تو بس ویسے ہی آج بہت خوش ہوں نا، بس اس طرح کی مطلب اتنی خوشی کی باتیں کر رہا تھا. شاید کوئی ایک شہادت ہی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنا خوش تھا. ایف سی بلوچستان کی جانب سے مشکل شادال بندنگ میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 105 خواتین اور 64 بچوں سمیت 244 افراد کا معائنہ کیا گیا اور ضرورت مندوں میں مفت ادویات تقسیم کی گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی کابینہ کمیٹی برائے محرم الحرام کے رکن بلال یاسین نے شیخوپورہ کا دورہ کیا ہے. صوبائی وزیر ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ آفس میں قائم ضلعی کنٹرول روم بھی گئے، جہاں انہوں نے سیکیورٹی انتظامات اور صفائی سے متعلق بریفنگ حاصل کی. بلال یاسین نے رکن پنجاب اسمبلی رانا افضال حسین کے ہمراہ ضلعی انتظامیہ اور متحدہ امن کونسل شیخوپورہ کے مشترکہ اجلاس میں بھی شرکت کی. صوبائی وزیر کو بتایا گیا کہ شیخوپورہ میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام مل کر یوم عاشور کے موقع پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس موقع پر بلال یاسین نے کہا کہ محرم میں اتفاق اور اتحاد کے ذریعے امن و امان کی فضا برقرار رکھی جائے گی. لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد میں محرم الحرام میں قیام امن کے لیے وحدت امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء شریک ہوئے. اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے جو احترام انسانیت اور محبت کا درس دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ وحدت امت کانفرنس کے انعقاد کا مقصد مذہبی ہم آہنگی اور محبت کو فروغ دینا ہے. کانفرنس سے رہنما مجلس علماء پاکستان مفتی مبشر احمد نظامی، سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری، شیعہ علماء کونسل کے مرکزی رہنما علامہ کاظم رضا نقوی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ بین المسالک ہم آہنگی اور یکجہتی وقت کی اہم ضرورت ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء نے محرم الحرام میں امن و امان کے قیام، بین المسالک ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہے. اور ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے عدت کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. یہ فیصلہ 3 بجے سنایا جائے گا. اسلام آباد کے سول کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 3 فروری کو عدت کیس میں 7 سال سزا اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی تھی. اور ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ آذربائیجان کے صدر کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کرنے والے صحافیوں نے پی ٹی وی نیوز سینٹر میں خصوصی میڈیا سینٹر کے قیام اور دورے کی کوریج کے سلسلے میں بھرپور تعاون کو سراہا. تفصیل بتائیں گے حسن طارق بٹ. آذربائیجان کے صدر کے دورہ پاکستان کی بہترین کوریج یقینی بنانے کے لیے پی ٹی وی نیوز اسلام آباد میں پہلی مرتبہ لائیو ٹرانسمیشن کی جدید سہولیات سے لیس میڈیا سینٹر قائم کیا گیا. میڈیا سینٹر میں آذربائیجان سے آئے ہوئے سرکاری اور نجی ٹی وی چینلز اور نیوز ایجنسیوں کے صحافیوں کو دورے کی کوریج کے سلسلے میں بھرپور معاونت فراہم کی گئی. We have arrived here at the press center of Pakistani television, and I must say that it's very good, it's very unique, and it's very comfortable. The conditions created here are perfect. We are very grateful to all of your staff. The guys are very friendly, are very helpful, and they organize everything very perfectly. And I'm very grateful, especially for helping us with technical issues. Thank you, and I'm first time in Pakistan, and I'm very glad. And also I'm very satisfied with facilities. میڈیا سینٹر میں آذربائیجانی صحافیوں کی سہولت کے لیے لائیو مانیٹرنگ، سگنل ٹرانسمیشن، ایڈیٹنگ اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ جیسی جدید سہولیات فراہم کی گئیں. Pakistan television care everything. They have food, water, also as monitors which gave us opportunity to follow, to see the official visit. People here are so nice, are so friendly, and this warm atmosphere that we are facing, I think it says a lot about bilateral relations between Azerbaijan and Pakistan. انتہائی کم وقت میں میڈیا سینٹر کا قیام پی ٹی وی نیوز سینٹر کے انجینئرنگ، آئی ٹی، نیوز اور کرنٹ افیئرز سمیت تمام ڈپارٹمنٹس کی مشترکہ کاوشوں سے ممکن بنا. برادر ملک کے صدر کے تاریخ ساز دورہ پاکستان کے موقع پر آذربائیجان سے آئے ہوئے صحافی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی جانب سے دی گئی سہولیات سے خاطر خواہ مطمئن نظر آئے.
हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी ऑन साही और PTV के प्रोड्यूसर नौखेज़ साही की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। उनकी नमाज जनाजा आबाई गोम मंदरावाला डस्का में शाम 6 बजे अदा की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ऑन साही और नौखेज़ साही की वालिदा की वफ़ात पर इजहार अफसोस करते हुए अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। अपने ताज़ियती बयान में उन्होंने कहा कि माँ ऐसी अजीम हस्ती है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। मरहुमा के इंतकाल से पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। वज़ीर इत्तलात ने अल्लाह ताला से मरहुमा की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। और नाज़रीन, कुदरत ने पाकिस्तान को ऐसे कई खूबसूरत और दिलकश इलाके अता किए हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हीं पुरकशिश इलाकों में से एक गिलगित की वादी हरामूश भी है। ये वादी गिलगित के शिमाल में तकरीबन 78 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है और सतह समंदर से 4578 मीटर बुलंद है। जिस तरह हरामूश कुदरती हुस्न से मालामाल है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इस इलाके को मादनियात की दौलत से भी खूब नवाजा है। इस वादी के पहाड़ी सिलसिलों में लैला पीक, मानी पीक और हरामूश पीक काबिल ज़िक्र हैं। वादी के मशहूर ग्लेशियर्स में कटवाल, मानी और बसका शामिल है। दुश्वार गुजार सख्त पहाड़ों का सफ़र तय करने के बाद जो ही आप वादी हरामूश के मरकज़ी हिस्से में दाखिल होते हैं तो सरसब्ज़ चरागाहें, बर्फ़ से ढके पहाड़, जंगल और चश्मे आपका इस्तकबाल करते हैं, जिसके बाद यहाँ आने वाले हर सयाह की थकावट ऐसे दूर होती है कि जैसे उसने कोई सफ़र ही न किया हो। हरामूश वैली में मौजूद हूँ और ये इंतहाई टफेस्ट जो हाइट थी, तकरीबन 10 घंटे की हमारी टोटल मुसाफिर रही है, जिसमें हमने जीप और जो है पैदल ट्रैक किया है। तो आप बिलीव करेंगे कि एक जन्नत का समा है। मैं हरीपुर से आया हूँ, तकरीबन मेरे 5 दिन हो गए हैं हरामूश वैली में और काफ़ी ज़बरदस्त जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा वो भी आएँ, ये एक जन्नत का टुकड़ा है। खबर राबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद के लिए डेरा गाजी खान इंतज़ामिया के अफसरान ने रात फील्ड में गुजारी। कमिश्नर डेरा गाजी खान और RPO ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के हंगामी दौरे किए। इस मौके पर वो सैलाब मुतासरीन के लिए कायम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल लोहारवाला के कैंप भी गए और रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायज़ा लिया। कमिश्नर ने कहा कि सैलाब मुतासरीन हुकूमत पंजाब के मेहमान हैं, उनकी सहूलियात का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रिलीफ कैंप्स में सहूलियात को यकीनी बना रहे हैं। जनूबी पंजाब के अजला, लोधरा और भावलपुर में दूसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से कई रोज़ से जारी गर्मी का जोर टूट गया है। ज़री माहिरीन का कहना है कि बारिश कपास, गन्ना, चावल और चारे की फसलों के लिए मुफीद है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा अपनी इस रिपोर्ट में। लोधरा और बहावलपुर शहर और उसके गिरदोनवा में जुमे की शाम से जारी होने वाली बारिश वक्फे से जारी है। इस बारिश से कई रोज से जारी रहने वाली गर्मी और हीट वेव का दौर भी टूट गया है। बारिश से कपास, गन्ना, चावल, मकई और दीगर फसलों को फायदा मिला है। जी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हबस थी और ये जो बारिश आई है हमारे लिए अल्लाह की रहमत बन के आई है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और इससे ज़्यादा बारिश हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकती है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मानसून रिलीफ कैंप भी लगा दिया गया है, जहाँ शहरी मानसून बारिशों के बायस होने वाले इमरजेंसी की शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। लोधरा बावलपुर में आसमान पर इस वक्त भी काले बादल छाए हुए हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक ये बारिश कपास, गन्ना, चावल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़िला लोधरा और बहावलपुर में अब तक 15 से 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद 12 घंटे बारिश जारी रहने की तवक्को की जा रही है। लोधरा में आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 30 जबकि कम से कम 24 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।
इस दौरान मशरकी और जनूबी पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में अक्सर मकामात पर, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले दादू की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में भी 47, जैकबाबाद और नकुंडी में 46, जबकि दालबंदीन में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब।